नमस्कार। तो क्या एक नया बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं और जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन है? अरे फिक्र की कोई बात नहीं। बस अगले कुछ मिनटों में हम जीएसटी से जुड़ा हर एक सवाल, हर एक डाउट, सब कुछ सुलझा देंगे। यकीन मानिए, ये पूरा सिस्टम आपके लिए एकदम शीशे की तरह साफ हो जाएगा। तो चलिए सीधा उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जो हर नए बिजनेस ओनर के मन में घूमता रहता है। आखिर ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी कब होता है? और पता है ये सवाल इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि इसमें सही टाइमिंग ही सब कुछ है। अगर रजिस्ट्रेशन लेने में जरा भी देर हो गई तो आगे चलकर भारी भरकम नोटिस और पेनल्टी का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी एकदम बेसिक बातें समझते हैं। आखिर ये जीएसटी है क्या भला, और इसकी जरूरत असल में किसे पड़ती है? देखिए, बहुत ही आसान शब्दों में कहूं तो जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक देश एक टैक्स वाले आइडिया पर काम करता है। इसने ना पहले के बहुत सारे अलग अलग टैक्स जैसे वैट, सर्विस टैक्स, एक्साइज, इन सबको हटाकर एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स सिस्टम बना दिया है। इससे हुआ ये कि भारत में बिजनेस करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। अच्छा, अब जरा ध्यान से सुनिए। कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाना मतलब लीगली कंपलसरी हो जाता है। जैसे कि अगर आपका सालाना टर्नओवर एक तय लिमिट को पार कर जाता है, या आप एक राज्य से दूसरे राज्य में सामान या सर्विस बेचते हैं, या फिर आप Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सेलर हैं। और हाँ, अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और आपके क्लाइंट्स दूसरे स्टेट्स में हैं, तो भी। देखिए, इनमें से अगर एक भी कंडीशन आप पर लागू हो गई ना, तो जीएसटी नंबर लेना ही होगा। तो ये टर्नओवर लिमिट्स हैं क्या? इस स्लाइड पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। अगर आप सर्विसेज के बिजनेस में हैं तो सालाना 20 लाख रुपए की लिमिट है। वहीं अगर आप सामान बेचते हैं तो ज्यादातर राज्यों में ये लिमिट 40 लाख रुपए है। हाँ, कुछ उत्तर पूर्वी और पहाड़ी राज्यों के लिए नियम थोड़े अलग हैं, पर देश के ज्यादातर हिस्सों में आपको यही लिमिट्स ध्यान में रखनी है। लेकिन एक मिनट, जीएसटी रजिस्ट्रेशन को सिर्फ एक कानूनी मजबूरी समझना एक बहुत बड़ी भूल होगी। सच तो ये है कि ये आपके बिजनेस के लिए एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है जो ग्रोथ के नए दरवाजे खोल सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा है इनपुट टैक्स क्रेडिट, जिसे हम शॉर्ट में आईटीसी भी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपने बिजनेस के खर्चों पर, जैसे कच्चा माल खरीदने या ऑफिस का किराया देने पर जो जीएसटी देते हैं ना, उसे सरकार से वापस क्लेम कर सकते हैं। इससे आपकी लागत मतलब आपकी कॉस्ट सीधे सीधे कम हो जाती है। दूसरा बड़ा फायदा, आपके बिजनेस की क्रेडिबिलिटी यानी साख बढ़ जाती है। एक जीएसटीआई नंबर आपकी पहचान को एक रजिस्टर्ड और प्रोफेशनल बिजनेस के तौर पर दिखाता है, और जब बड़ी कंपनियों और सप्लायर्स के साथ काम करना हो तो ये बहुत जरूरी हो जाता है। और तीसरा, जब आपका बिजनेस जीएसटी कंप्लायंट होता है तो बैंकों और इन्वेस्टर्स की नज़र में आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट काफ़ी मजबूत दिखती है, और इसका नतीजा बिजनेस लोन या फंडिंग मिलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब जब आप इसके फायदे जान चुके हैं तो चलिए अब एक्शन प्लान पर चलते हैं। देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन का रास्ता क्या है और इसे पूरा कैसे करना है। अच्छी खबर ये है कि इसके लिए कोई बहुत लंबी चौड़ी कागजों की लिस्ट नहीं चाहिए। जैसा आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं, आपको बस अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, बिजनेस एड्रेस का प्रूफ, बैंक की डिटेल्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशन का प्रूफ, बस ये सब तैयार रखना है। लिस्ट काफी सीधी और सरल है। पूरी प्रक्रिया 100% ऑनलाइन और बहुत ही सिस्टमैटिक है। आपको बस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, ओटीपी और डॉक्यूमेंट्स के जरिए वेरिफिकेशन पूरा करना है। इसके बाद एक जीएसटी ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा और सब कुछ सही होने पर आपको आपका जीएसटीआईएन यानी जीएसटी नंबर मिल जाएगा। आमतौर पर एक सक्सेसफुल एप्लीकेशन के बाद आपका ऑफिशियल जीएसटी नंबर 3 से 7 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आ जाता है। अब आते हैं इस प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर। हमें उन आम गलतियों के बारे में जानना होगा जिनसे हर हाल में बचना चाहिए, क्योंकि ये छोटी सी चूक भी बाद में बड़ी मुसीबत बन सकती है। इस स्लाइड पर साफ साफ देखा जा सकता है कि गलतियों का अंजाम क्या होता है। रजिस्ट्रेशन में देरी करना, अपने टर्नओवर का गलत हिसाब लगाना या फिर अपने बिजनेस का गलत टाइप चुन लेना, इनमें से कोई भी गलती आपको भविष्य में सरकारी नोटिस, भारी पेनल्टी और बेवजह की कंप्लायंस की उलझनों में फंसा सकती है। तो सवाल ये है कि इन सभी परेशानियों से बचते हुए पहली ही बार में सब कुछ सही सही कैसे किया जाए। चलिए इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं।
जैसा कि यहाँ लिखा है, ये प्रक्रिया सरल हो सकती है अगर सही मार्गदर्शन मिले, और यहीं पर प्रोफेशनल हेल्प की असली ताकत समझ आती है। टैक्स ग्लो में हम यही सुनिश्चित करते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस पूरी तरह से स्मूथ और एरर फ्री हो। हम आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सपोर्ट देते हैं, एक्सपर्ट सलाह से गलतियों को रोकते हैं और किसी भी तरह के नोटिस से निपटने में आपकी मदद करते हैं, ताकि आपको मिले कंप्लायंस की पूरी मानसिक शांति। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन एकदम टेंशन फ्री तरीके से हो, मतलब एक्सपर्ट्स की देखरेख में, बिना किसी झंझट के, तो बस एक छोटा सा काम करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक कीजिए और आज ही अपनी फ्री कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। तो अब जब आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्यों और कैसे दोनों समझ चुके हैं, तो सवाल ये उठता है कि अपने बिजनेस के भविष्य को और भी मजबूत बनाने के लिए आपका अगला कंप्लायंस कदम क्या होगा। सोचिएगा जरूर।